नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SN वाणी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं सुनिधि आप सभी को विराम चिन्ह के बारे में समझाऊंगी। तो देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। भाषा के लिखित रूप में रुकने या विराम देने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए वो विराम चिन्ह कौन से हैं। हिंदी भाषा में निम्नलिखित विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है जिसमें 12 विराम चिन्ह के नाम और वो विराम चिन्ह दिए हुए हैं। तो पहला है यहाँ पे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम उन वाक्यों में देते हैं जिनका हम उत्तर दे रहे होते हैं, उनके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम, वाक्य में जहाँ हमें अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर रुकना हो वहाँ हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए तीसरा है यहाँ पे अल्प विराम। तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, तो यानी हमें अर्ध विराम से अर्ध से थोड़ा कम रुकना होता है, वहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे अल्प विराम का आपको विराम चिन्ह दिया है। चौथा देखिए प्रश्न सूचक। जब भी हमें किसी से प्रश्न पूछना है, कोई वाक्य प्रश्न का दिया हुआ है हमें, तो उसके अंत में हम प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। और विस्मय सूचक चिन्ह देखिए, हर्ष, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य आदि भावों को व्यक्त करने वाले वाक्यों के अंत में इस चिन्ह विस्मय सूचक का प्रयोग किया जाता है। छठा देखिए योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को दोहराते समय तुलनावाची सी शब्दों के साथ समानार्थी या विपरीत युग्मों के बीच में किया जाता है। जैसे हमें लिखना है दिन, रात, लाभ, हानि, तो इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सातवां है निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, वार्तालाप और कथन आदि में किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक के नाम के पूर्व किया जाता है। जैसे मयूर ने कहा, फिर निर्देशक चिन्ह मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। अब देखिए दूसरा है यहाँ पे 8वां नंबर उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे जो हमने आप लोग देख रहे हैं ये दोहरा उद्धरण चिन्ह है। किसी लेखक के उपनाम, पुस्तक के शीर्षक, रचना के नाम आदि के साथ इकहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह, इसका प्रयोग निबंध, अनुच्छेद आदि के शीर्षकों के बीच में किया जाता है। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच आए क्रम सूचक अंक या अक्षर लिखने के लिए किया जाता है। हंस पद, वाक्य को लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखकर नीचे हंस पद को लगा दिया जाता है। लाघव चिन्ह, ये 12वां है। लाघव चिन्ह शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। Thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe our channel for more videos. Thank you and have